चीन की आबादी 6 दशकों में पहली बार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और चीन के लिए ये एक चिंताजनक स्थिति खड़ी कर रही है कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो रहा है। युवाओं की संख्या कम हो रही है क्योंकि जो जन्म दर है वो फर्टिलिटी रेट घट रही है। ऐसे में बीजिंग कई कदम भी उठा रहा है, जैसे कि लोगों को एक तरह से इंसेंटिव देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई के महीने में इस विषय पर एक मीटिंग की अध्यक्षता भी की है। चीन की जनसंख्या और विकास अनुसंधान केंद्र के आंकड़े आए हैं, जिनके मुताबिक 2022 में जो चीन की प्रजनन दर है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पे है, 1.9 पर आ गई है। 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों में चीन की प्रजनन दर सबसे कम है। चीन की आबादी की जो दर है वो विश्व में सबसे कम दरों में है, जिसमें साथ साथ शामिल हैं दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर। वो भी सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में हैं और इसमें सुधार के लिए चीन अब कई तरह के कदम उठा रहा है, जैसे कि बेहतर चाइल्ड केयर सुविधाएं। इसके साथ साथ दंपतियों को आर्थिक इंसेंटिव्स देना, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की मदद से आबादी की गुणवत्ता पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका असर नहीं पड़े। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है देखना कि चीन में आबादी की जो दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो क्यों गिर रही है। तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चों के पालने में खर्च आता है वो खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, महंगाई ज़्यादा है। बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं के लिए जो करियर के विकल्प हैं वो सीमित हो जाते हैं, तो इसलिए भी बहुत सारी महिलाएं इसके लिए इसमें दिलचस्पी नहीं रखती कि वो बच्चों को जन्म दें। और लैंगिक भेदभाव की जो धारणा है वो भी समाज में प्रचलित है अब भी, और बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए जो पैटर्निटी लीव मिलती है पिताओं को, वो अब भी बहुत कम ही जगह पे मिलती है। ऐसे में महिलाएं जन्म देने से कतरा रही हैं। साथ साथ हांगकांग फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के मुताबिक वहाँ पर ऐसी महिलाओं की संख्या पिछले 5 सालों में दोगुनी हो गई है जिनके बच्चे नहीं हैं। प्रति महिला बच्चों की औसत दर 2017 में 1.3 थी, जो गिरकर 2022 में 0.9 पर पहुंच गई है और इसलिए इस पर अब चीन में चिंता है।